ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी शमशाबाद की मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग, सुलेमान नगर कारपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद, मुबीन कारपोरेटर शास्त्रीपुरम और दीगर मजलिसी कारपोरेटर्स को कल शाम चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। इन तमाम मजलिसी कायदीन ने हुकूमत के लापरवाह रवैये के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया था। इस एहतजाज के बाद इन तमाम को गिरफ़्तार कर लिया गया था। कल रात देर गए इन तमाम को रिहा कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रोज़े पीर के दिन आधी रात को शमशाबाद मंडल गुल्लापल्ली विलेज मस्जिद ख्वाजा महमूद को आधी रात को कलेक्टर रंगारेड्डी, आरडीओ राजनगर और शमशाबाद म्यूनसिपलिटी कमिश्नर और जैन एडिशनल कलेक्टर आईएएस इन तमाम मिलकर ख्वाजा महमूद मस्जिद को आधी रात को शहीद किया गया। और जिस तरीके से इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम ने राजेंद्र नगर इंचार्ज जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब को और शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों को वहाँ पर भेजा गया। गुल्लापल्ली विलेज शमशाबाद मंडल के पास मस्जिद के पास वहाँ पर धरना दिए, जिसके बाद उन तमाम को मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद कल शाम में कलेक्टर रंगारेड्डी से मुलाकात करने के लिए टाइम लिया गया था। आज सुबह में 11 बजे का टाइम दिया गया था और जिस तरीके से सदर मजलिस जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर मैं और मेरे मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मजलिस के तमाम वर्कर्स और राजेंद्र नगर के इंचार्ज जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, उनके तमाम साथी मिलकर कलेक्टर रंगारेड्डी के पास गए। वहाँ पर मुलाकात की गई और उन्होंने सुबह से शाम तक बातचीत के ज़रिए बात करने की कोशिश की गई, मगर इन तमाम चीज़ों की सदर मोहतरम को इत्तला देने के बाद सदर मोहतरम ने बताया जिस तरीके से वहाँ पर बैठे, जब तक ऑर्डर ना मिलने तक आप तमाम वहाँ पर ही बैठना। उसके बाद वहाँ पर हम शाम 7 बजे तक 5 से 7 मरतबा जॉइंट कलेक्टर से और कलेक्टर रंगारेड्डी से मुलाकात करे, बात करते गए, मगर उसके बाद कोई वहाँ पर नतीजे पर नहीं पहुँचने और उसके बाद हम धरना दिए कलेक्टर ऑफिस पर। वहाँ से हमको अरेस्ट कर लेकर आया गया चिकड़पल्ली। 2 बजे तक इंशाल्लाह गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने के बाद हम उम्मीद रखते हैं और भरोसा करते हैं कि गवर्नमेंट से कि इंशाल्लाह और वहाँ पर अच्छे से अच्छा फ़ैसला दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं हम गवर्नमेंट से, जो 3 रुकनी कमेटी वहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाई, वो 3 रुकनी कमेटी से भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे हक़ में और मस्जिद के हक़ में फ़ैसला दिया जाएगा। 2 बजे तक, अगर 2 बजे तक ना देने पर फिर हमारा एहतजाज, मजलिस का एहतजाज कंटिन्यू रहेगा। जिस तारीख़ तक हमारी मस्जिद वहाँ पर मुकम्मल नहीं होगी, उस तारीख़ तक वहाँ पर हमारी मस्जिद का संग बुनियाद फिर नहीं रखेंगे। वहाँ जब तक हमारा एहतजाज कंटिन्यू रहेगा। आज के दौरे में, आज के धरने में, आज के कलेक्टर की मुलाकात के अंदर उस गुल्लापल्ली ख्वाजा महमूद के मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार भी साथ थे और वहाँ के मुकामी भी ज़िम्मेदार थे। मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर्स और मजलिस के राजेंद्र नगर के इंचार्ज जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग साहब भी कल से ही वहाँ पर, कल उनको भी अरेस्ट किया गया था, मुबीन साहब को भी अरेस्ट किया गया था, नवाज साहब को भी अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद फिर आज शाम में हम तमाम को, मेरे साथ मजलिस के कई कॉरपोरेटर्स थे, जिसमें मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, मुबीन साहब, नवाज साहब, कादर साहब, ज़फ़र साहब, समद वारसी साहब, मोहम्मद नसीर साहब और मजलिस के सैकड़ों वर्कर्स, सीनियर वर्कर्स, मुहिबान मजलिस मिलकर रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिए। मैं उम्मीद रखता हूँ गवर्नमेंट से इंशाल्लाह कल 2 बजे तक हमारी हक़ में और मस्जिद के हक़ में इंशाल्लाह और जो फ़ैसला दिया जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि 3 रुकनी कमेटी से, गवर्नमेंट से भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा फ़ैसला हमारे हक़ में दिया जाएगा। कलेक्टर साहब ने जॉइंट कलेक्टर को बताया, जॉइंट कलेक्टर से भी 3 से 4 मरतबा उनके ऑफ़िस में जॉइंट एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात करें
उन्होंने हमको बताया कि अभी 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर ऑर्डर देंगे। उसके बाद ये बताया कि ऊपर हाई लेवल तक चले गई, हाई लेवल का हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमको इत्तला मिली कि अभी हमारे को टाला जा रहा है। वो तमाम चीज़ों को देखकर हम धरना दिए और हमको अभी इत्तला मिली कि 3 रुकनी कमेटी को कायम किया गया। वो 3 रुकनी कमेटी कल 2 बजे तक वहाँ पर में गया। मैं समझता हूँ CM साहब की नॉलेज में या बड़े मिनिस्टर की और बड़े ऑफिसर्स की नॉलेज में जाने के बाद ये 3 रुकनी कमेटी बनाई गई।